अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो कि नोटिफिकेशन अब भी नहीं हुआ, लेकिन जियो न्यूज़ ने उस पर जाली खबर चला दी और जियो न्यूज़ ने माजरत भी कर ली। क्या चल रहा है इस पे बात करेंगे। दूसरी ये कि पाकिस्तान ने बड़ा मुतालबा कर दिया बरतानिया से कि यूट्यूब पर पाकिस्तान के हवाले से फ़ेक न्यूज़ लगाने वाले 2 लोग शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले किया जाए। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने दरख्वास्त दे दी है बरतानिया को मज़ीद किन किन लोगों को बुलाया जा सकता है और ये पाकिस्तान इस तरह के इक़दामात किस हद तक आगे बढ़ाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात और विजिबल तस्वीर सामने आई हैं, उनसे क्या पता चलता है। तो सबसे पहले जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर और सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिस चीज़ का है कि वो नोटिफिकेशन CDF का चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स का नोटिफिकेशन जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आना है वो अभी तक नहीं आया। इस हद तक बेचैनी है कौम को जनाब कि आज मुख्तलिफ़ ग्रुपों में ये ख़बर चलाई, जर्नलिस्ट ग्रुपों में भी चल गई कि जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया था और फील्ड मार्शल का। उस नोटिफिकेशन के हवाले से उसमें जनाब मिनिस्ट्री ऑफ दिफा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। उसमें सदर के भी दस्तखत डाल दिए, वज़ीर-ए-आज़म की दस्तखत डाल दिए। बनाने वालों को नहीं पता था कि इसमें इतना कुछ होता है। सबको कहा गया कि तावन करें चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ से और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भरपूर अमल करें और सारे मिलकर जो है वो उनको कामयाब करें। ये नोटिफिकेशन जियो पर भी चल गया और ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो फिर सारे मीडिया ने उसको फॉलो करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जियो ने इस पर माजरत कर ली कि ये नोटिफिकेशन जाली है, उसको वजाहत की गई कि ये नोटिफिकेशन जाली है। तो पता चला कि ये फ़ेक न्यूज़ चल पड़ी है। अब फ़ेक न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसका अब सोशल मीडिया के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। ना तो ये डिटेक्ट की जा सकती है, ना ही इसकी स्पीड को रोका जा सकता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी ख़बर देने की चाह होती है। और सोशल मीडिया पर तो वैसे ख़बर अब हर कोई सहाफ़ी है, ठोक के आगे बढ़ा देता है। व्हाट्सएप ग्रुपों में हर तरफ से सोशल मीडिया पर हर तरफ ऑन हो जाता है और उसके बाद किसी को पता नहीं चलता, बाद में गलती हो जाती है। अच्छा, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो भी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये ख़बर ऐसी है, इतनी इंपॉर्टेंट ख़बर है कि जो ही जिस किसी के पास आएगी वो सबसे पहले शेयर करना चाहेगा लोगों के साथ। तो जेन्युइन सहाफ़ी भी अब नोटिफिकेशन देखते हैं, यार थोड़ा सा ऑथेंटिक लग रहा है, ऊपर से उसकी सारी नोक पलक देखी और चला दी। तो इसका क्या मदावा किया जाए, कैसे किया जाए। इससे पहले अलीमा खान का यल्दा हकीम के साथ जो इंटरव्यू स्काई न्यूज़ पे चला, उसकी डीप फेक बनाई गई जिसमें कहा गया कि जी आसिम मुनीर साहब मजहबी आदमी हैं और इमरान खान लिबरल आदमी हैं और जो है वो लिबरल आदमी है तो इनको सपोर्ट करे वेस्ट, जो कि ये उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा था वो ज़ाहिर इमरान खान के हवाले से कहा था कि उनको इनकारसिनेट किया गया, रखा गया है, उनको जेल में है और उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की बातें की थी। लेकिन डीप फेक बनाई गई जिसमें अलीमा खान की आवाज़ आ रही है और जनाब उन्होंने लोगों ने चलाई, बिलीव किया, इंडिया के मीडिया में चल गई। इंडिया टुडे ने खबर चला दी। इंडिया की तो खैर बात ही कुछ हो रहा है कि वो तो हर चीज़ फेक चलाते हैं। इसलिए जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग आप वीलॉग देख रहे हैं, कम से कम मुहतात रहें कि हर चीज़ पे बिलीव नहीं करते। बिलीव करने से पहले सोचें पहले कि क्या ये खबर सच हो सकती है। उसके कई चीज़ें हैं उनको देख लें, थोड़ा सा पास लीजिए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। गलती तो सबसे होती है, मुझ समेत, हमसे भी कई दफ़ा हुई है कि जल्दी में कोई चीज़ शेयर की है सोशल मीडिया पर, पता चला कि ये फ़ेक है, बाद में माजरत भी की, हटाई भी। यही तरीका होता है। जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तो ज़ाहिर है एक फ़ील्ड है, उसमें ख़बर देना है और ख़बर देनी है कि ऑथेंटिक सोर्स से खबर आई तो दे दी, लेकिन बाद में पता चलता है गलत है तो उसको फौरी तौर पे वापस भी करते हैं जर्नलिस्ट, माजरत भी करते हैं। एजाज सैयद वो वाहिद सहाफ़ी हैं जो पहले भी एक दफ़ा गलत खबर के फ़ौरन बाद माजरत की और बाकायदा आके टीवी पे भी कहा। तो ये बड़ी करज की बात होती है कि माजरत करे आदमी और वो करे, क्योंकि जो लोग हैबिचुअल फेक न्यूज़ देते हैं वो माजरत नहीं करते और वो बस जनाब फेक न्यूज़ पे फेक न्यूज़ दे जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके व्यूज़ भी बड़े आते हैं, वायरल भी हो जाती है और सनसनी भी फैलती है। सच्ची खबर से सनसनी इतनी नहीं फैलती। तो हमें फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ ये देखना चाहिए कि हम डीप फेक को और फेक न्यूज़ को इस एक सीरियस थ्रेट के तौर पे लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक जानने वाले अजीज़ हैं, उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने किसी से आईफोन लेना था इस्लामाबाद में, वो लाहौर में होते हैं, और उन्होंने किसी से डील की। उस बंदे ने उस बंदे को अपने भांजे से इंट्रोड्यूस कराया। भांजा जो है वो इस्लामाबाद में होता था, तो उस बंदे से इंट्रोड्यूस कराया कि जी उस बंदे को जाके मेरा फ़ोन दे दो और फिर मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ।
उस बंदे से एक दफ़ा उसने उनके भांजे से बात की तो उसने उनकी AI की भांजे की आवाज़ बना ली और अगला मैसेज उनको भेजा भांजे की आवाज़ में किसी और फ़ोन से, और उसको कहा कि ये मेरा नया नंबर है मामू, और ठीक है, और उससे बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने जनाब वही भांजा बन के बात करता रहा कि जी मैंने फ़ोन ले लिया है, बिल्कुल ठीक फ़ोन है, उन्होंने इस नंबर पर ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। पता चला कि वो भांजा ही नहीं था, वही भी बंदा था जो फेक ऑडियो चला रहा था। इतनी ज़्यादा फेक है ये, OLX पे हुआ है। तो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं AI की वजह से। आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये जेन्युइन है कि गलत है। आवाज़ भी वही है, जैसे अलीमा खान की आवाज़ वही थी, जैसे कई दफ़ा बनाई गई आवाज़ और लोगों की भी फेक बनाते हैं, अब बाकी पार्टियां भी बनाती हैं। PTI के मुखालफिन की भी PTI की तरफ से शिकायत आती है, PTI की तरफ से भी फेक वीडियो बनाई जाती हैं। इस दफ़ा PTI शिकार हो गई। तो बहरहाल यानी सारी पार्टियों में ये अब शुरू हो गया। ज़ाहिर है जब ये हथियार किसी के हाथ आएगा तो एथिकल तो कोई होता नहीं है, बस आपको सूट करती हो तो आप फेक न्यूज़ को धड़ाधड़ आगे बढ़ाते जाते हैं। इसलिए इस पर डिवाइस करने की स्ट्रेटजी डिवाइस करने की ज़रूरत है, वरना इसमें खून खराबा हो सकता है। ये सीरियस एक इशू है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो भी फेक न्यूज़ से जुड़ी हुई है। और आज जो बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने मुलाकात की बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में जैन मैरियट हैं उनसे, और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई कि हमने उनसे बाकायदा कहा है कि जी आदिल राजा जो कि एक पाकिस्तान में एक यूट्यूबर थे, पाकिस्तान में जो पहले मसल्लह अफवाज की एक तंजीम थी रिटायर्ड फौजियों की, उसके भी बड़े स्पोक्स पर्सन थे, एक दौर में बड़े करीब थे रावलपिंडी इस्टेब्लिशमेंट के। अब वो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और झूठी खबरों के हवाले से बड़े मशहूर हैं। उन पर जुर्माना भी हो चुका है लंदन की अदालत में। मेजर आदिल राजा उनके हवाले से, और शहजाद अकबर जो मशीर एहतसाब थे इमरान खान साहब के दौर में, जिनने मलिक रियाज साहब के साथ जिनकी तस्वीर वायरल हुई थी और जिनके हवाले से जो खुद एहतसाब करते करते पता चला खुद करप्शन में मुलव्वस पाए गए, एक रेफरेंस उनके खिलाफ एक केस चल रहा है बाकायदा तौर पे, वो उसमें मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, वो बरतानिया में हैं। उनके हवाले से बाकायदा तौर पे बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त की गई कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, पाकिस्तान वापस भेजा जाए। तो उनको वापस भेजने की बात की जा रही है। किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट होता है, इससे पहले PTI दौर में नवाज शरीफ को वापस दिलाने की भी दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन इस दफ़ा वज़ीर दाखिला ने कल परसों भी कहा कि जो बकवास कर रहे हैं लंदन में बैठ के उनका बहुत जल्द बंदोबस्त करेंगे। गोया बड़ी कॉन्फिडेंट है, शायद बिहाइंड द सीन जो बातचीत हुई है उसमें उनको कोई कॉन्फिडेंस है कि बरतानवी हुकूमत इस दफ़ा उनको हमारे हवाले कर देगी, क्योंकि फेक न्यूज़ इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मसला बना हुई है और उस पर सारे ही एक्शन ले रहे हैं। तो इस दफ़ा उनको शायद उम्मीद है इसके बाद ज़राए के मुताबिक मज़ीद यूट्यूबर्स की हवालगी का मुतालबा किया जा सके, जिसमें इमरान रियाज भी शामिल हैं बरतानिया में, बाकी जो दीगर पाकिस्तान से गए हुए सहाफ़ी हैं वहाँ पर और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनके हवाले से भी मुतालबा किया जा सकता है। तो ये एक यानी कि हुकूमत ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग भी नाक़िद हैं वो महफूज ना रहें। तो बरतानिया के हवाले से तो हो चुकी है, इसके बाद अमेरिका में भी कई सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से भी कोशिशें हो सकती हैं। अभी तक बहरहाल जो हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली माना गया है वो है बरतानिया के हवाले से। तो ये एक ट्रेंड है जिसमें आप उधर भी बैठकर हुकूमत के हवाले से बात करते हुए 100 बार सोचेंगे, और ख़ास तौर पे फेक न्यूज़ देते हुए तो 1000 बार सोचेंगे, और फेक न्यूज़ भी और दारों के खिलाफ ज़बान भी और बहुत सारी बातों के इल्ज़ामात जो है हुकूमत की तरफ से आयद किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इस पर भी मैंने कहा कि आपसे बात करूँ। और नोटिफिकेशन जिसकी बात हो रही है वो नोटिफिकेशन आज भी जारी नहीं हुआ। आज बहुत कहा जा रहा था कि शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाए, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन नोटिफिकेशन जारी तो नहीं हुआ, मगर नोटिफाई हम सब हो गए कि आज किर्गिज़स्तान के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं और इस वक्त भी वो अवान सदर में एक डिनर में हैं। तो उनके पाकिस्तान आने पर वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब आज इजलास तलब किया, मुलाकातें हुई उनके साथ। तो आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर। और बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा नहीं रहे आज, और इस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगता कि बड़े खुश हैं, मगर बैठे हुए हैं साथ, जी आए हुए हैं। एक तो वज़ीर जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस पर जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये आप देखें कि ये कोई मसला नहीं है नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये इसमें इदारा जाती स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि जी ये नोटिफिकेशन तो इदारा अपनी वजह से जारी नहीं कर रहा, कि ये इदारे में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लानी है। ज़ाहिर है चीफ़ ऑफ जो पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था, अब उसको ख़त्म किया गया, एक नया सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। वो चकलाला में होता था, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ बैठते थे। तो अब जो नया सेक्रेटेरिएट होगा CDF का, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स, उसके अंदर जो उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसेज़ होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनकी तैनाती होगी। वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी तैनाती होगी।
स्ट्रेटिजिक कमांड के जो हैं चीफ, उनकी तैनाती होगी, तो ये सारी तैनातियों और इस सेक्रेटेरिएट के जो मुकर्रर करना है और उसके हवाले से इंतज़ामी उमूर है, उनकी वजह से ताख़ीर हो रही है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी खामोशी कि जिसमें मतलब ख्वाजा आसिफ ने तो ये बोल दिया, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर आज बोलते रहे बाकी चीज़ों पर, लेकिन इस चीज़ पे कोई बात सामने नहीं आई। तो इस वजह से लोग फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्यों ये सारी चीज़ सामने नहीं आ रही। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि नेशनल फाइनेंस NFC अवार्ड, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, उसकी इजलास हुआ वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत। उसमें जनाब सोहेल अफरीदी भी आ गए KPK के, और वो बड़ा कहा जा रहा था कि उनको आना चाहिए NFC अवार्ड में, जो ज़ाहिर KP का हिस्सा है, उसके हवाले से बात करनी चाहिए। और आपको पता है NFC अवार्ड क्या है कि पूरे मुल्क का जो ख़जाना है उसको सूबों में किस तरह तकसीम किया जाता है, उसके हवाले से एक अवार्ड बना हुआ है, यानी एक फार्मूला बना हुआ है। उस फार्मूले के हवाले से इजलास हो रहा था, और ये उसकी मीटिंग्स होती हैं, फिर आपस में तय किए जाते हैं जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं। ये फ़ंड कब तक लैप्स होगा, कब फ़ंड जारी होंगे, कितने फ़ंड किसको जारी होने हैं, क्या होना है, ये होना है, उस हवाले से मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में आज हमने देखा बड़े खुशगवार अंदाज में मुलाकात भी हुई वज़ीर ख़जाना से, लेकिन बाद में सोहेल अफरीदी ने कहा कि हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, वफाक जो है वो KP को हिस्सा नहीं मिल रहा। इस बात के इल्ज़ामात भी उन्होंने आयद किए। तो अब देखते हैं कि वो उस हवाले से मज़ीद अब क्या उस पर पेशरफ़्त होती है। ज़ेली कमेटियाँ बना दी गई NFC अवार्ड के हवाले से, लेकिन बाकी उस पर कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी कंक्रीट जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से सामने आती हो, वो अभी तक सामने नहीं आई। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आएगा। देखते रहें आज का सच।